हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूंगी, आज मैं कोई टॉपिक के बारे में बात नहीं करूंगी, आज मैं खुद के बारे में बात करूंगी। क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था जिसमें मैंने अपने लाइफ के बारे में छोटी सी हिस्ट्री शेयर की थी अपने लाइफ की। और उस वीडियो में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स थे जो मुझसे जानना चाहते थे कि मैम आप प्लीज़ अपनी शादी के कुछ मेमोरीज़ भी हमारे साथ शेयर करो, अपने हस्बैंड के साथ भी मिलाओ। तो हाल ही में मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी अपने व्यूअर्स को मिलाया है। और आज मैं अपने जो शादी के कुछ एल्बम्स हैं उसमें से कुछ मेमोरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पूरी एल्बम तो नहीं शेयर कर सकती, तो वीडियो 2 घंटे की 3 घंटे की हो जाएगी और मुझे 2-3 घंटे की वीडियो तो बनानी नहीं है क्योंकि आप लोगों को मुझे सुलाना नहीं है। तो मैं कुछ मेमोरीज शेयर करूँगी क्योंकि ये जो दिन होते हैं हर एक लाइफ में, हर एक के लाइफ में बहुत प्रीशियस है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक दिन होती है मेरे हिसाब से। और ये जो मेमोरीज होती है ना, वो ज़िंदगी भर के लिए हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कैद हो जाती है। तो वैसे ही कुछ मेमोरीज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2016 की 21 नवंबर को हमारी शादी हुई। मुझे अभी भी अच्छे से याद है, हम दोनों का ही प्रोफाइल था मैट्रिमोनियल साइट bengali-matrimony.com में, और उनके तरफ से मेरे पास रिक्वेस्ट आया था और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद हम दोनों मिले भी। एक एक मुलाकात के बाद ही उनके घर से रिश्ता आया मेरे घर, और उन्होंने मुझे पहली बार देख के ही पसंद कर लिया था। और 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड का जो एंगेजमेंट था वो कंप्लीट हो चुका था। हमारे बंगाली कल्चर में दोनों का एक साथ एंगेजमेंट नहीं होता है, पहले लड़के का होता है, लड़की की एंगेजमेंट बाद में होती है या फिर शादी के दिन होती है। 5 महीने बाद हमारी शादी की डेट निकली। इन 5 महीने में हम लोग बातें भी बहुत करते थे क्योंकि मुझे जानना था उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, हम दोनों में मैच क्या है, क्या मिसमैच है, सारी चीज़ें जो मेरे लिए, मुझे लगती थी कि मेरे लिए ज़रूरी है। हम लोग बातें करते थे फ़ोन पे, मुझे भी टाइम नहीं मिलती थी, उनको भी टाइम नहीं मिलता था, तो मीटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होती थी। मैंने 2-3 बार अपने बड़ी ननद के घर आई हूँ। मेरी जो ससुराल है वो बहुत कंफर्टेबल है मेरे साथ, मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो लोग। और शादी की डेट जब आई तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फैक्टर हुआ था मेरे साथ कि उस दिन बहुतों की शादी थी। और मतलब बैड लक ही कहो कि उस दिन इतना जैम था रास्ते पे कि कम से कम 20-30 जो दूल्हे होंगे वो जो कल्याणी ब्रिज है वहाँ पे अटक गए और मेरा हस्बैंड भी वहीं पे अटक गया। और लगन जो था, जो टाइम, शादी का टाइम है वो 9 साढ़े 9 के बीच में था, पर वो उस टाइम पे नहीं आ सके। और मुझे ऐसी फील हुई कि अब तो हो गई मेरी शादी, अब तो मैं लगन भ्रष्ट हो जाऊंगी। पर लकीली उसी दिन एक दूसरा भी टाइम था जो रात के 11 साढ़े 11 के बीच था, पर उस वक्त हम शादी को कंप्लीट नहीं कर पाए। और मेरा और भी बैड लक था कि मुझे वापस से दोबारा अगले दिन फिर से सारे रीति रिवाज को फॉलो करके, सारे रिचुअल्स को फॉलो करके दोबारा से स्टार्टिंग से, नहाने से लेके सब कुछ करनी पड़ी हम दोनों को, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को। फिर अगले दिन शाम को मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मेरे ससुराल आए, उनके घर आए। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, करीबन 1-1:30 बजे तक रात को सिर्फ फ़ोटोशूट ही चलते रहे। बहुत से रिश्तेदार हैं, सबके साथ फ़ोटोशूट्स चलते रहे और मैं बहुत थक गई थी। और इन सब के बीच में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे लगी जो हर एक इंसान को करना चाहिए कि वो बीच बीच में आते रहे। क्या तुम्हें कुछ खाना है, क्या पानी पीना है, क्या तुम वॉशरूम गए हो, क्या तुम्हें कंफर्टेबल लग रही है, तुम्हें पानी ला के दो, तुमको कुछ खाना ला के दो, किसी को भेज तुम्हारे पास। ये सारी चीज़ें वो करते रहे अपने काम के बीच में, जो हर एक लड़की के लिए उस सिचुएशन पे बहुत ज़रूरी है। एंड देन फाइनली मेरी रिसेप्शन भी कंप्लीट हुई और
फिर ये मेरा घर बन गया और मैं आज इसी घर में रहती हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरा ससुराल है। मैं अपने पति, अपने बच्चे और अपने ससुराल के सारे मेंबर के साथ बहुत ही खुशी हूँ। और आप लोग मुझे प्लीज़ विश कीजिए कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही खुशी रह सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्थी। बाय बाय।